मुबारक विजापूर, मुबारक विजापूर आपला 12वा खेळाडू. रियाज स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर आरिफ है. आरिफ और रियाज ये दोनों जाने माने हुए बल्लेबाज यहाँ पर खेलने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन गेंदबाजी करने की जिम्मेदार रहेगी गेंदबाज अनिकेत के कंधों पर. इंडियन स्पोर्ट्स कोल्हापुर के तरफ से अब ये बहुत ही अच्छी गेंद. अब इस गेंद को देखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए. ऐसा कहा जाता है कि आपको अच्छी किताबें और अच्छे इंसान पढ़ने के लिए ज्यादा समय लगता है, तो इसी तरह से ये अच्छी गेंद थी, इसको भी पढ़ना ज्यादा जरूरी है. दूसरा माइक घे ना दादा. हेलो. जरूरी यहां पर अब अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अनिकेत है. अब ये अच्छी गेंद, इसी देखो अच्छी तरह से खेलते हुए यहाँ पर अच्छी कोशिश है. ये देखिए खराब बिल्डिंग के बदौलत 2 रन पूरे करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां 1 रन था वो दूसरा रन चुराया. और जो फील्डिंग है, फील्डिंग करने वाले हर एक खिलाड़ी के ऊपर अब दबाव आएगा, तो इसी तरह से ये दबाव डालने की कोशिश करते हुए ये मनोवैज्ञानिक दबाव है. और ये मनोवैज्ञानिक दबाव जब डालते हैं तब सामने वाले खिलाड़ी के दिमाग पर हमला होता है, और दिमागी वाला खेल करते हुए दिमाग की बत्ती जलाकर यहां पर ये दोनों बल्लेबाज अब खेलने के लिए तैयार है. एक तरफ है रियाज तो दूसरी तरफ है आरिफ. अब खेलने की जिम्मेदार रहेगी रियाज के कंधों पर. बहुत ही अच्छी गेंद को ये देखिए अच्छा तरीका, हो बाल बचे हैं. अच्छा थ्रो था, अच्छी फील्डिंग थी. खराब यहां से देखेंगे तो खराब स्ट्रोक खेला था, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था और ऊपरी हिस्सा लगकर यह गेंद हवा पे थी. वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था और इसी कारण यहां पर कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और कुल मिलाकर रन संख्या. अब ये देखिए फिर एक बार उठाकर खेले, लेकिन ये उठाकर खेलने के बाद अब ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ट्रैवल तो जरूर नहीं हुई है, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग है. अच्छा यहां पर ये कोशिश करते हुए ये खिलाड़ी है जिन्होंने अच्छी तरह से इस गेंद को उठाया था और उठाकर ये अच्छा थ्रो भी किया. कुल मिलाकर रन संख्या इस गेंद के ऊपर 2 रन आए और कुल मिलाकर रन संख्या 4 रन. अभी भी ये पहला ओवर प्रगति पर है. इस ओवर के 4 गेंदें हो चुकी है, ये 5वां. ये देखिए अच्छी गेंद कलाइन के साथ खेलते हुए, लेकिन खराब यहां पर शॉट सिलेक्शन. विकेट के कंधों पर स्ट्राइक एंड पर रहेंगे मतीन, नॉन स्ट्राइक एंड पर आरिफ है. और यहां से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी के तौर पर गेंदबाज अनिकेत है, जिन्होंने ये पहली ओवर की शुरुआत अच्छी की है. इस मैच के बाद 15 मिनट का रेस्ट रहेगा, लंच ब्रेक रहेगा, और लंच ब्रेक के बाद हम फाइनल के मुकाबले की तरफ जाएंगे. लेकिन अगली गेंद अंपायर के बगल से, ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद. अब यहां पर इस तरह का शॉट सिलेक्शन करते हुए अब यहां अच्छा यहां पर कोशिश करते हुए, लेकिन ये ओवर खत्म होती हुई और इसी ओवर के बाद यानी पहले ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 4.
यहाँ से देखेंगे त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स करौली वर्सेस दिगंज के बीच का मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बट रहे थे और 77 रनों का अब यहाँ से तो पीछा करना पड़ा था पहले सेमीफाइनल में, लेकिन करौली की टीम ये 77 रनों तक पहुंची नहीं और इसी कारण इस टूर्नामेंट के फाइनल में अपना नाम दर्ज किया है दिगंज की टीम ने। अब ये दूसरा मुकाबला है इंडियन स्पोर्ट्स कोल्हापुर वर्सेस मुबारक विजापुर। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुबारक विजापुर की यहाँ पर रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा ओवर प्रगति पर रहेगा। टाइम पास नहीं करना है मैदान पर। अब आपको विकी गेंदबाजी करेंगे, जो गेंदबाज यहां से इंडियन स्पोर्ट्स कोल्हापुर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए। अब यहाँ देखिए हो अब पूरी तरह से बीट होते हुए बार बार इस बार एक कोशिश की थी बल्लेबाज आरिफ ने, या आरिफ पूरी तरह से बीट होते हुए दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पूरी तरह से बीट होते हुए, और बीट होने के बाद अब गेंदबाज यहां पर जिनका हौसला बढ़ता हुआ पड़ेल में जो 4 दिन पहले नाइट मैच हो चुके थे वहां अच्छा काम किया था। मैन ऑफ द सीरीज का किताब था वो उनके नाम था, उसका नाम है विकी पुजारी, जो अभी अभी यहां पर बल्लेबाजी करते हुए मेरे साथ रहेंगे। मेरे साथी कमेंटेटर इमरान। धन्यवाद अमय जी। थैंक यू अमित। परदा विकी पुजारी टू मतीन। रिवर्सी पटका चेंडूवर क्षेत्ररक्षक आणि पंचांचा निर्णय थर्ड अंपायर दिलेला आहे पंचांनी। जरूर यहां पर थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे, लेकिन हम डीजे भी सुनेंगे। त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज अशा प्रकारची ही वैयक्तिक पारितोषिक आहेत। पंचांकडून नटआउटचा इशारा येतोय। त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द सिरीज हे बहुमान देखील या ठिकाणाहून वितरित केले जाणार आहेत। आता या ठिकाणी पहा
एक चांगल्या प्रकारची ही आपण स्पर्धा पाहतोय आणि चांगल्या प्रकारच्या स्पर्धेत मात्र आवाज ऐकणार आहोत इम्रानजींचा. विकी बोको चेंडू थर्ड मॅच ठिकाणी गच्च्या क्षेत्ररक्षणाला वगैरे पण तितका सुंदर बॅक म्हणाले संतोष कासोडकर याचा. पण निर्धाव चेंडू सुंदर गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी विकी पुजारी. लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर पंचांचा अवांतर धावेचा इशारा. या अवांतर धावेने संघात धावसंख्येत भर होते. संघात धावसंख्या होती ती एका गड्याच्या मोबदल्यात 6. शतक चालू आहे दुसऱ्या षटकातील अखेरचा चेंडू मानावा लागेल विक्की पुजारी याचा. सामना करेल तो मत्तीन. अखेरचा चेंडू घेऊन विक्की स्लोअर चेंडू टप्पापर्यंत उसळून घेणार नीटचा कळत नाही. मतीन याला निर्धाव चेंडू. शतक संपते 2 षटकांच्या अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यात मुबारक स्पोर्ट विजापूर संघाची धावसंख्या आहे ती 6. बाबू जाधव महाकाली एंटरप्राइजेस यांना देखील सन्मानपूर्वक विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे आहे. तर या ठिकाणी सामन्यास सुरुवात होते. परत एकदा वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी 30 शतक घेऊन संतोष कासवडकर कोल्हापूरचा बायकर मॅन संतोष कासवडकर. ये देखेंगे इसके सरनेम की तरफ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा उनका सरनेम है. वो कासवड़कड़े कसावट के साथ यहाँ पर ये गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी. अब अगली गेंद ये तीसरे ओवर की पहली गेंद रहेगी. अब गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज संतोष. संतोष देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं लेकिन खेलने की जिम्मेदारी रहेगी मतीन के साथीदार आरिफ के कंधों पर. वही आरिफ लेफ्ट हैंड. ये देखिए क्या बात है. बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर. बहुत ही अच्छी गेंद थी. इस गेंद को पढ़ नहीं पाए. पढ़ने के कारण वापस आते हुए और इसी के साथ और एक झटका लगता हुआ नेते कवटे माकाळ. त्याचबरोबर विशाल लाला भाऊ वाघमारे. त्याचबरोबर या ठिकाणी बाबूजी जाधव महाकाली एंटरप्राइजेस या सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतोय आपण या ठिकाणी या नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये यायचं आहे. दिगंजीचा संघ मान्यवर आपल्या प्रतीक्षेत आहेत. आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी सामनावीर हा बहुमान वितरित करण्याकरिता नाणेफेकीच्या कक्षासमोर यायचं आहे. मात्र चेंडू अतिशय या ठिकाणी पहा फलंदाजाने पहा त्याला असं वाटलं होतं की हा चेंडू बाहेर जाणार. मात्र तसं काही होत नाही. आतल्या बाजूने येतो आहे आणि चांगल्या प्रकारचा हा चेंडू टाकला जातो आहे. दिगंजी संघ
चला लवकरात लवकर आपण यायचंय. पुढचा आवाज असणारे माझे सहकारी इम्रान यांचा. संतोष टू हर्षद. सुंदर चेंडू टप्पा पाणी उसू घेणार नीटचा कळत नाही. हर्षद याला निर्धाव चेंडू. 3 चेंडू न लागतोय. सुंदर गोलंदाजी म्हणावं गेलं संतोष कासवडकर याची. 3 चेंडू न लागतोय. असं थोडस आकडून ठेवलंय ते विजापूर संघाला. धाव संख्या आहे ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 6. शतक चालू आहे 3रं. परत येता एसटीची बात होतो हर्षद. सुंदर गोलंदाजी म्हणावी संतोष कासवड याची. तितकंच सुंदर एसटी रक्षण मानावं गेलं नंदू लुपियाचं. अब मैदान में है. नए बल्लेबाज अशफाक मैदान में जाएंगे. तो अशफाक मतीन ये दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर रहे, लेकिन उनको रोकने की जिम्मेदारी रहेगी संतोष के कंधों पर. कोल्हापुर का बाइकरमैन है जिन्होंने इस सीजन में अच्छी गेंदबाजी की है. नवी तुली गेंदबाजी की है. और आपण त्याला मराठीत म्हणतो की टिचून गोलंदाजी केले. तिखट मारा आहे त्याचा. 4 चेंडू निर्धाव टाकलेत आणि 2 गडी बाद केलेत. यही यहाँ से देखेंगे. हमारे स्कोरर बता रहे 4 गेंदें हो चुकी है. ये देखिए अच्छी गेंद अलॉन्ग द कारपेट खेलते हुए. अलॉन्ग द कारपेट खेलने के बाद ये गेंद बाउंड्री के बाहर. अब इस बार चौका रहता हुआ और इसी चौके के साथ अब म्यूजिक व्यवस्था हुआ. गाना भी बज रहा है. अच्छा नादाला मजा लागू नको. मात्र या ठिकाणचा जबरदस्त अशा प्रकारचा फटका है. बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए. एक चौका लगाने के बाद, एक चौका जड़ने के बाद अब यहाँ पर संतोष देखेंगे किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. आखिरी गेंद रहेगी और आखिरी गेंद का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा. अब ये अच्छी गेंद नहीं है, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को वाइड का इशारा किया है. दिगंजी स्पोर्ट आपण कॉमेडी बॉक्सवर यायचा. आपला मॅन द मॅचचा पुरस्कार घेऊन जायचा आहे. दिगंजी स्पोर्ट्स कोण आहे त्यांनी लावून द्यायचं लवकर त्यांना. बहुत ही अच्छी गेंद. चैतन्य और ये अच्छी गेंद. चेतन दिगंजीचा कर्णधार चेतन आपण आपल्या संपूर्ण संघासह नाणेफेक कक्षाच्या दिशेने यायचं आहे. आपण मैदानात जर पाहिलं तर प्रथम फलंदाजी करताना मुबारक विजापूर संघाची धावसंख्या होते 3 गडी बाद 11. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर अत्यंत धीमी सुरुवात आहे. आणि या ठिकाणी मी देखील थांबतोय आणि डीजेला बोलावतोय. एक मधुर संगीतानंतर पुन्हा भेटूया याच सामन्याच्या निमित्ताने याच ठिकाणी. गेंदबाजी करते हुए ये विकी आए हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी अब मतीन के कंधों पर. वही मतीन जिन्होंने अच्छी पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी. अब यहाँ पर पूरी तरह से उनका बल्ला खामोश है. अब यहाँ से ज्यादा मोमेंटम प्राप्त करते तो यहाँ पर अच्छा मौका हो सकता है. लेकिन ये देखिए उल्टे बैट से खेलने की कोशिश की थी, रिवर्स स्विंग लगाने की कोशिश की थी. जब घी निकालने के लिए
टेढ़ी उंगली नहीं करनी पड़ती है तो भी फिर यहाँ पर ये टेढ़ी उंगली करते हुए लेकिन खेलने के ये प्रयास किया था। इस प्रयास में 1 रन हासिल होता हुआ और इसी 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 12 रन अभी भी यहाँ से ये चौथा ओवर प्रगति पर है। विकी यहाँ से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज अशफाक के लिए। अशफाक ये देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं लेकिन अगली गेंद देखिए उठाकर जरूर खेलने की कोशिश की थी लेकिन बल्ला और बैट का कोई बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं और इसी के साथ ये डॉट गेंद आती हुई बिंदी गेंद और बिंदी गेंद के बाद देखते हैं ये मतीन कुछ इस अशफाक को बताते हुए। मतीन और अशफाक ने पिछले मैच में अच्छी साझेदारी की थी, वही मतीन और अशफाक यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो यहाँ सरदर्द वाली चीज रहेगी कोल्हापुर के लिए। अब ये देखिए क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, गति परिवर्तन है और वेरिएशंस भी है और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं और विविधताओं से गेंदबाजी करने के कारण अब इस गेंद को पढ़ना आसान नहीं है क्योंकि उनके सामने देखेंगे तो बड़े चौके छक्के लगाने वाला अशफाक की पूरी तरह से ये यहाँ पर नाकामयाब होते हुए। फिर एक बार अब ये देखिए पूरी तरह से इस बार भी डॉट गेंद आती हुई देखेंगे। डॉट का पहले गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट और चौथी गेंद में डॉट। इसी तरह से ये 4 गेंदें यहां से खत्म होती हुई चौथी ओवर के। इमरान जी देखेंगे तो ये अच्छे गेंदबाज है, नपी तुली गेंदबाजी करते हैं। यहां से देखेंगे तो हमारे टेनिस डॉट क्रिकेट इनके जो प्रतिनिधि है विनायक शिगवन हमें बता रहे 8 गेंदें डॉट हो चुकी है अभी तक। ये ओहो हो ये 9वीं गेंद डॉट रहेगी। ये टेनिस क्रिकेट डॉट के शिगवन जी हमें बता रहे हैं अच्छी तरह से यहाँ स्कोरिंग करते हुए। अच्छा काम आज का दिन और आज की शाम किसके नाम, विश्वजीत चषक किसके नाम रहेगी। ये चमचमाती ट्रॉफी है और चमचमाती ट्रॉफी का आज यहाँ पर माहौल देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, ये अच्छा यहाँ पर मुकाबला है कोल्हापुर और बीजापुर के बीच। ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच लेकिन ये देखेंगे डॉट गेंद है। इस ओवर में देखेंगे तो 1 ही रन आया है और इसी ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन। इस ओवर में 6 गेंद डाली है और 1 ही रन खर्च किया है। दिगंजी स्पोर्ट्स चैतन्य आपला संघ घेऊन इथं ज्या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅच मिळालेला ते संघ घेऊन यायचा आहे, मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी घेऊन जायची आहे, लवकरात लवकर यायचं आहे। सामना कमिटी आपल्याला बोलवत आहे। चला दिगंजी प्लीज माझा आवाज आपल्यापर्यंत येतोय। आपण लगेचच यायचंय। सामनावीर हा बहुमान आम्हाला या ठिकाणी वितरित करायचा आहे। दिगंजी चेतन आपण या ठिकाणी आपल्याला अनेक पुकार दिलेले आहेत, पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। चेतन या ठिकाणी तर गजानन गोराव वैयक्तिक पहिलं संघासाठी आकेशते घेऊन गजानन गोराव धाव संख्या आहे ती 12, 4 षटकांच्या अखेरीस 3 बाद 12। साहिल जहां तक ये देखेंगे ये आखिरी ओवर प्रगति पर है और गेंदबाजी करने की जिम्मेदार रहेगी गजानन के कंधों पर। पहली गेंद आखिरी ओवर की और खेलने की जिम्मेदार रहेगी बल्लेबाज मतीन के कंधों पर। गजानन टू मतीन वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी 500 शतक घेऊन गजानन गोराव स्ट्रायकर आहे मतीन। स्लोअर चेंडू ब्लॉकर पतीचा पण एक धाव रोखू शकत नाही। सुंदर क्षेत्रक्षेत्राला गेलं, एका धावेने संघातून भरते संघात धाव संख्या होती ती 13। मला वाटतं मतीनला जातीने खेळावं लागणार आहे। जर तो जातीने खेळला तर निश्चितपणे 3-13 तो वाजवू शकतो। मात्र या ठिकाणी पाहिलं तर दिगंजीचा संघ या ठिकाणी दाखल झालेला आहे। मी आदरणीय महावीर भाऊ माने युवा नेते, त्याचबरोबर बाबूजी जाधव महाकाली एंटरप्राइजेस यांना विनंती करतोय, त्याचबरोबर विशाल लालाभाऊ वाघमारे नगरसेवक यांना सन्मानपूर्वक विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। सामनावीर हा किताब या ठिकाणी वितरित केला जातोय चेतनला।
मागच्या सामन्यातील एक महत्वपूर्ण अशा प्रकारची कामगिरी करणारा हा फलंदा हा खेळाडू ठरतोय. चार धावा, सामन्यातला- या चार धावेने- या सामन्यातला सामनावीर या चेंडूवरती मात्र चौका येतोय. या 4 धावेने संघात असून भर होते. संघात धावसंख्या होती ती 17. टप्पा पाण्याने उचलून घेणारा चेंडू होता. सुंदर स्केअरकट मारला अशफाक याने. या 4 धावेने संघात असून भर होते. संघात धावसंख्या होती 17. परत दा गजानन गोरव तो अशफाक. दासमावर चेंडू नीटचा कळत नाही. अशफाक याला आणि रनआउट सोबत बाद होतोय अशफाक. एक आत्महत्या मानावं लागेल. ही चौथा धक्का बसतोय विजापूर संघाला. स्ट्राईक वर येतोय तो मतीन. तर अशफाक याची जागा घेतो नवीन फलंदाज. हेलो मतीन नए बल्लेबाज गवड़ा आएंगे. मास्टर गेंद पर रहेंगे लेकिन गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी गजानन के कंधों पर. वही गजानन अब गेंदबाजी करते हुए ये आखिरी ओवर प्रगति पर है. अभी देखिए उठाकर खेला है सीधी गेंद हवा पे है. वहां तो फील्डर मौजूद है. ये आसान नहीं है लेकिन ये आसान करने की कोशिश करते हुए यहाँ नाकामयाब होते हुए. जरूर अच्छा प्रयास किया था. अच्छी बिल्डिंग है और अच्छी बिल्डिंग के बदौलत भी यहाँ पर ये रन मिलेंगे 2. और इसी 2 रन के साथ रन संख्या 19 रन. ये सेमीफाइनल का दूसरा मैच है और दूसरा मैच इंडियन स्पोर्ट्स कोल्हापुर और मुबारक बीजापुर के बीच का मैच. पहले बल्लेबाजी करते हुए बीजापुर की टीम और रन इकट्ठे किए हैं 4 विकेट के नुकसान पर 19 रन. अभी भी ये आखिरी ओवर प्रगति पर है. ये 5वां ओवर. इस ओवर के बाद लंच ब्रेक होगा. अभी ये क्या फिर एक बार उठाकर खेला. वहां तो फील्डर मौजूद है. फील्डर बन गया. दर्शक बन गए दीवाने. अब बनाने ये छक्का और छक्के के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या 25 रन और डीजे के मौका मिलता हुआ.
चिपळूणहून मी अमित आदवडे मनापासून स्वागत करतोय. खेळाडू कक्षामध्ये जे प्रेक्षक आहेत त्या प्रेक्षकांना पुन्हा विनंती आहे, आपण हे जे कक्ष आहे ते खेळाडूंकरिता रिक्त करून द्यायचं आहे. कारण एकूण एक जर पाहिलं तर ही चांगली आकार घेणारी स्पर्धा आहे. इंडियन स्पोर्ट्स क्लब कोल्हापूर हा संघ नारायण पवार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळतो आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय याच कोल्हापूर संघाकडून घेतला गेला. आणि या ठिकाणी आता जर पाहिलं तर मुबारक विजापूर संघाने मर्यादित 5 षटकांमध्ये एकूण 4 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या 25 कुठल्यात आणि 26 धावांचा या ठिकाणी पाठलाग करावा लागणार आहे. या 26 धावा या ठिकाणी जमा करण्याकरिता किंवा ह्या 26 धावांचं उद्दिष्ट पार करण्याकरिता या ठिकाणी 2 संघ या ठिकाणी जाताना आपण पाहतोय. मित्रांनो, दुपारची वेळ झाली आहे. तुम्हाला जर नाश्ता आणि वेगळ्या गोष्टी जर काही खायच्या असतील तर थेट आपण जा पिनू नाश्ता सेंटरवरती, बरोबर आमच्या उजव्या बाजूला. पुन्हा मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय सागर विरुद्ध विजापूर 12वा खेळाडू. सामन्याला प्रारंभ करा. पुन्हा एकदा दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा देतो. मी अमित आदवडे आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. आता मात्र छान चेंडू आहे, मात्र या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रश्न नाहीये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय. गोलंदाजाचं नाव सांगायचंय. बॉलर नेम प्लीज. भोसले गेंदबाजी करेंगे विजापुर की तरफ से. ये पहली ओवर रहेगी, पहली गेंद अच्छी, जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का किताब अपने नाम कर दिया था, लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, ये तो छक्का आता हुआ. अब यहां पर डीजे को भी मौका मिलता हुआ. अंपायर देखेंगे इशारा करते हुए. अब अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ. ये देखिए गेंद हवा में है, वहां तो कोई फील्डर मौजूद नहीं. गेंदों का सामना किया है, 3 गेंदों का सामना किया है और 2 छक्के लगे हैं. ये आइकॉन खिलाड़ी है, वही आइकॉन खिलाड़ी अब आगे आए थे और बल्ला घुमाया था और इसी गेंद पर ताकत नहीं लगाई और नजाकत दिखाई. और नजाकत के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए ये तो चौका आता हुआ. क्या बात है, लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी होते हुए और लाजवाब गाना भी सुनेंगे. जरूर यहां पर डीजे को मौका था, लेकिन उनका समय खत्म होता हुआ. क्योंकि ऐसी बात है, आपको समय के साथ चलना है, तो समय के साथ चलेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी. सफलता पाने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है. ये देखिए उठाकर खेला है, ये सागर ने लिखी है फ्लैट शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर. की जरूरत है. क्या बार इस बार अच्छी बल्लेबाज सागर के तरफ से, कोल्हापुर की तरफ से ये आगे आया है और ये गेंद जरूर यहां पर अच्छी तरह से खेलते हुए ये यहां पर पहला ओवर खत्म होता हुआ. 26 रनों का पीछा करना है. कुल मिलाकर रन संख्या 20 रन है. अभी कोई भी विकेट नहीं खोया है. अब यहां पर मैं रुकता हूं और डीजे की ओर चलता हूं.
अब ये देखिए बॉलर ने प्लीज, विजापुर बॉलर ने प्लीज। अरशद है, यहां से जीतने के लिए सिर्फ 6 रन की जरूरत है। अब यहां पर काटे का मुकाबला तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद लंच ब्रेक होगा 15 मिनट का और फाइनल यहां शुरू होगा। और ये अच्छी गेंद, बार बार अच्छी कोशिश करते हैं। ये विश्वजीत चषक 2021 का ये बड़ा टूर्नामेंट है, विश्वजीत यूथ फाउंडेशन कौटुम महकाल की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये देखिए अब मन में हिचकिचाहट है, रन लेना है नहीं लेना है। ये हिचकिचाहट के कारण धीरे धीरे दौड़ते हुए लेकिन 1 रन पूरा किया। अब इसी तरह से हेजिटेशन मन में रहेगा तो जरूर आपको तकलीफ रहेगी, तालमेल नहीं रहेगा और तालमेल रखने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन गेंदबाजी के तौर पर आशपा को लाया है विजापुर की तरफ से, अरशद है। ये देखिए बार बार यहां से एक खराब कोशिश थी, खराब शॉट सिलेक्शन था, गलत शॉट सिलेक्शन के कारण यहां पर एक डॉट गेंद आती हुई, यानी बिंदी गेंद अरशद। अब ये देखिए अंपायर के बगल से तेज यहां पर गेंद जाती हुई, वहां तो फिल्टर मौजूद है। इस खिलाड़ी ने इस गेंद को उठा है, तब तक के लिए ये 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 22 रन। जीतने के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत है इंडियन स्पोर्ट्स कोल्हापुर के लिए। कोल्हापुर की ये टीम अब जीत की तरफ चलती हुई, जीत की सुगंध कोल्हापुर को आती हुई। ये देखिए उठा करके लाया है, जरूर हवा में गेंद है लेकिन सीधी गेंद यहां देखेंगे फील्डर के पास है, अंपायर हमारे तरफ मुड़ते हुए और ये यहां इशारा करते हुए आउट का इशारा आता हुआ, बल्लेबाज वापस आएंगे, एक झटका लगता हुआ। ये बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी लेकिन टाइमिंग नहीं मैनेज कर पाए, इसलिए गेंद सीधी फील्डर के पास, 1 विकेट का पतन। 26 रनों का पीछा करते हुए 22 रन। अब यहां से जीतने के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत है। आउट होने वाला बल्लेबाज है अमर है, सागर अभी भी मैदान में है, नए बल्लेबाज वैभव मैदान में जाएंगे। अब यहां पर गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज है गेंदबाज दादा गेंदबाजी करेंगे। दादा को दादागिरी करने की जरूरत रहेगी, यहां से ये जादूगर बनने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिर्फ 4 रन की जरूरत है जीतने के लिए। अब ये देखिए उठाकर तो खेला, वहां तो फील्डर मौजूद है, यह आसान कैच होता हुआ और विकेट भी गिरता हुआ। ये दूसरा झटका दूसरे यहां पर बना रहा है, म्हणून त्यामुळे पाण्याचं जतन केलं पाहिजे, पाणी वाचवलं पाहिजे। फिर एक बार अब ये देखिए अच्छी कोशिश है, यहां तो बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोई भी कोशिश नहीं करते भाई ये बल्लेबाज। नो का भी इशारा आता हुआ, सागर ने अच्छी तरह से इस गेंद को पढ़ा और नो का भी इशारा आता हुआ। कुल मिलाकर यहां 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 24 रन। यहां से जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। अब यहां पर जीत की सुगंध आती हुई और खाने की सुगंध भी आ रही है क्योंकि दोपहर का समय है और रविवार का दिन है, मटन मच्छी खाने का दिन है और खाने के दिन आज ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देख रहे हैं। जो कांटे का मुकाबला होने की जरूरत थी होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन इंडियन स्पोर्ट्स क्लब ने ये अपने तरफ पूरी तरह से यहां पर खींचते हुए। अब बॉलर ने प्लीज
असीम है, आसिफ है। ये देखते हैं आसिफ किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ये दूसरा मुकाबला है इंडियन स्पोर्ट्स कोल्हापुर वर्सेस मुबारक बीजापुर। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। पहला मुकाबला त्रिमूर्ति स्पोर्ट्स कलोली वर्सेस दिगंज के बीच। दिगंज ने पहला मैच जीतकर अपना नाम फाइनल में दर्ज किया है आखिरी मैच में। अब ये देखिए, ये मैच जीता है, ये मैच जीता है इंडियन स्पोर्ट्स क्लब कोल्हापुर ने। अब ये मैन ऑफ द मैच का भी यहाँ से किताब दिया जाएगा। अब देखेंगे तो मैं